इतिहास के पन्नों को पलटकर देखो तो एक नाम सूर्य की तरह चमकता है, जिसने सदियों के अंधेरे को चीर कर रख दिया। वह नाम है विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहेब सिर्फ एक नाम नहीं है, यह एक विचार है। उन्होंने हमें सिखाया कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, वह खुद ही अपनी बेड़ियां काट सकेगा। जिन्होंने कलम की ताकत से वह कर दिखाया जो तलवारें नहीं कर सकी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को संविधान रूपी सुरक्षा कवच देने वाले उस महान शख्स ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। आज हम उस व्यक्तित्व का 135वां जन्म दिवस मना रहे हैं जिन्होंने भारत की नियति को अपने हाथ से लिखी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक ऐसा छात्र जो कक्षा के बाहर बैठकर पढ़ा और आगे चलकर भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान आदमी बना। बाबा साहब का जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही धारेगा। उन्होंने अर्थशास्त्र, कानून, राजनीति और समाजशास्त्र में महारत हासिल की थी। उसका मानना था कि किसी भी समाज की प्रगति उस समाज की महिलाओं की प्रगति से मापी जानी चाहिए। वह केवल दलित के मसीहा नहीं बल्कि वह हर भारतीयों के अधिकार के रक्षक थे जिससे न्याय की तलाश थी। आज बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम जातिवाद और भेदभाव से ऊपर उठकर एक आधुनिक और विकसित भारत के निर्माण में योगदान दें। उस महान शख्स ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। आज हम उस व्यक्तित्व का 135वां जन्म दिवस मना रहे हैं जिन्होंने भारत की नियति अपने हाथ से लिखी थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक ऐसा छात्र जो कक्षा के बाहर बैठकर पढ़ा और आगे चलकर भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा विद्वान आदमी बना। बाबा साहब का जीवन हमें यह सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। उन्होंने अर्थशास्त्र से महारत हासिल की थी। उनका मानना था कि किसी भी समाज की प्रगति उस समाज की महिलाओं की प्रगति से मापी जानी चाहिए। वह केवल दलितों के मसीहा नहीं बल्कि वह हर भारतीयों के अधिकार के रक्षक थे जिसे न्याय की तलाश थी। क्या आप जानते हैं कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जिन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज का प्रतीक कहा, जिन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक की नींव रखी थी और जिन्होंने देश के हर नागरिक को वोट का समान अधिकार दिलाया, वह कोई और नहीं हमारे बाबा साहब, जिन्होंने देश के हर नागरिक को वोट देने का समान अधिकार दिलाया, वह और कोई नहीं बल्कि हमारे बाबा साहब। लोग कहते हैं कि उनकी पहचान सिर्फ एक समाज तक है, लेकिन सच तो यह है कि अगर इस देश की बेटियां सुरक्षित हैं और उन्हें अधिकार मिल रहे हैं तो बाबा साहब के हिंदू कोड बिल के बदौलत है। 14 अप्रैल को सिर्फ छुट्टी मत मनाइए बल्कि उनके संघर्ष को पढ़िए। संविधान का सम्मान, देश का स्वाभिमान। जय भीम, जय भारत। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब